हाय फ्रेंड्स, ये एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू डीएस से क्वेश्चन है जो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप फाइंड द लॉन्गेस्ट ट्राइवर्सल चेन फॉर द इनपुट ऑब्जेक्ट। ये हमें एक इनपुट ऑब्जेक्ट दिया गया है, हमें इसकी लॉन्गेस्ट ट्राइवर्सल चेन को फाइंड आउट करना है। लॉन्गेस्ट ट्राइवर्सल चेन मीन्स इस ऑब्जेक्ट में कितनी डेप्थ है। लॉन्गेस्ट डेप्थ को हमें चेक करना है और हमें आउटपुट ऐसे देना है चेन का। जितनी भी हमारी कीज़ है उनको हमें कनकैट करना है डॉट के साथ और हमें उन कीज़ को डेप्थ को रिटर्न करना है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है फाइंड लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें हम ये ऑब्जेक्ट पास किया गया है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसोल में मैंने कॉल भी किया हुआ है। सबसे पहले हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट बहुत सारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इसकी डेप्थ चेक करेंगे। क्या ए के पास ऑब्जेक्ट है? हाँ ऑब्जेक्ट है, तो वो और नेस्टेड जाएंगे। फिर A1 चेक करेंगे, A1 की वैल्यू ऑब्जेक्ट है? हाँ ऑब्जेक्ट है। देन A2, A5, A3। जैसे हमें वैल्यू मिलेगी जो ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर नल है, तो हम वहाँ पे सारी जितनी भी हमारी लेंथ आई है, जितनी हमारी डेप्थ आई है, उसको हम अपने लॉन्गेस्ट एरे में स्टोर कर लेंगे या फिर लॉन्गेस्ट एरे से कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये वैल्यू पड़ी हुई है लॉन्गेस्ट चेन में जो हमने सेव करी है, उसको नेक्स्ट पाथ जब हम रन करेंगे तो नेक्स्ट पाथ के टाइम उसको कंपेयर करेंगे। जो भी हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा हम उसे ही सेव रहने देंगे। जब ये A5 A8 पे आ जाएगा देन उसके बाद वो A2 पे जाएगा। A2 का देखिएगा और कोई चाइल्ड है? हाँ है, A6। ये ऐसे वर्क करता है जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, वैसे चेक करता है कि एक जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ट्री की, उसकी पूरी डेप्थ चेक करता है, देन उसकी नेक्स्ट डेप्थ पे जाता है, उसकी नेक्स्ट डेप्थ पे जाता है। तो वैसे वर्क करता है। तो इसको कोड वाइज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो लॉन्गेस्ट चेन को स्टोर करेगा। उसको मैं एरे टाइप ले रही हूँ। अब जो मैंने टेक्निक बताई कि हम डेप्थ चेक करेंगे, हर बार डेप्थ चेक करनी है, तो इसके लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे और फिर उस फंक्शन को बार बार हम कॉल करेंगे। मैंने एक फंक्शन लिया है फाइंड चेन। फाइंड चेन क्या करेगा? करंट वैल्यू लेगा। करंट वैल्यू मीन्स किस करंट की पे वो इटरेट कर रहा है, और पाथ लेगा जो करंट पाथ हमारा चल रहा है। फर्स्ट टाइम हम इस फाइंड चेन को कॉल कर लेते हैं। इनिशियली हम इसको एक ऑब्जेक्ट देंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा इनपुट में है वो ऑब्जेक्ट, और एम्प्टी एरे देंगे क्योंकि इनिशियली पाथ जो स्टार्ट होगा वो नल से होगा, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिया। तो सबसे पहले हम एक फॉर की लूप लिख लेते हैं, जिससे हम जो हमारा ऑब्जेक्ट पास है उस पर हम इटरेट करेंगे। तो फॉर की लूप में हम की लेते हैं, और हम जब हम ऑब्जेक्ट पे इटरेट करते हैं हम फॉर इन लेते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि फॉर ऑफ और फॉर इन में क्या फ़र्क है। तो फॉर इन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट पे इटरेट करता है, और फॉर ऑफ जो है वो आपका एरे पे इटरेट करता है। तो इसी फंक्शन को हमें बार बार रिकर्सिवली कॉल करना है हर की के लिए। तो मैं इसमें करंट डॉट की पास कर देती हूँ, और जो हमारा पाथ करंट रन हो रहा है उस पाथ में हम इस की को कनकैट करते जाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ पे कीज प्रिंट करानी है। तो हम पाथ में की को कनकैट करते जाएंगे। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन चेक करेगा कि टाइप ऑफ करंट अगर नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट है और करंट इक्वल्स टू नल है। जैसे में ऐसी वैल्यू मिलती है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है और वो नल है, तो फिर उसको पाथ कंपेयर करना है, क्योंकि इसका मतलब वो उस ऑब्जेक्ट के एंड पे पहुंच गया है। जैसे यहाँ पे ये 1 है तो उसे नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब वो उस ऑब्जेक्ट के एंड पे पहुंच गया है। तो यहाँ से वो कंपेयर करेगा कि पाथ डॉट लेंथ, पाथ हमारा ये वाला पाथ है जिसके साथ हम की को कनकैट करे जा रहे हैं, ग्रेटर है लॉन्गेस्ट चेन डॉट लेंथ से। हमारा जो करंट पाथ जिस पाथ पे इटरेट हो रहा है, अगर वो बड़ा है हमारी लॉन्गेस्ट चेन से, तो लॉन्गेस्ट चेन में हम पाथ को ऐड कर देंगे और यहीं से हम रिटर्न कर देंगे।
तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, फाइल को सेव करके रन कर लेते हैं। ओके, हमने रिटर्न नहीं किया है अभी। यहाँ पे हमें इस लॉन्गेस्ट चेन को रिटर्न भी करना है, क्योंकि हमें रिजल्ट में तो चेन चाहिए और चेन हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। बट अभी जो है हम एरे स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे विद द डॉट। यहाँ पे डॉट है हर आपकी की के बीच में, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है। सेव कर लिया है फाइल को। सी, ये हमारा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में हमें सेम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये वाली है, जिसकी सबसे ज़्यादा डेप्थ है। A1, A2, A5 एंड A8। सो एक सिंपल सा तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ निकाल सकते हैं। So thank you guys for watching my channel. Please subscribe and like for more such content.